ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस सरकार की प्रायोरिटी में कानून व्यवस्था है ही नहीं, और इसकी जो दुर्गति हुई है इन 8-9 महीनों में, वो वास्तव में राजस्थान के लिए, स्वयं के लिए भी बहुत ही अफसोसजनक है। वैसे राजस्थान की पुलिस वही है, केवल हम लोग बदलते हैं। उसी पुलिस से काम लेना जो भी जिम्मेदार पद पे बैठा है उसका दायित्व होता है, लेकिन इस सरकार में चूंकि मुखिया ही गृह विभाग का प्रमुख है और इसके कारण से या तो उसे समय नहीं मिलता है या उसकी प्रायोरिटी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और इस कारण से राजस्थान की कानून व्यवस्था जिस दुर्गति पर पहुंची है वो बहुत ही दुखद भी है और अफसोसजनक भी है। मैं ये सारी बात जब कह रहा हूँ तो तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। मैंने लगातार प्रयास किया था, जब मेरे पास ये जिम्मेदारी थी, तो हर साल अपराध को, ग्राफ को आईपीसी के सभी हेड में आप देख लें, आंकड़े निकाल के देख लें, लगातार घटाया। 15 से 16 में घटा, 16 से 17 में घटा, 17 से 18 में घटा, और सब मिला करके मैंने उन 3 सालों में लगभग 13% आईपीसी के टोटल अपराधों में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें घटे थे। लेकिन अब इस 7 महीने के जो सरकार कारण के हमारा जो आंकड़े होते हैं वो जनवरी से लेकर के चलते हैं। हमारे यहाँ साल मार्च से नहीं चलता, हमारे यहाँ जनवरी से लेकर के साल दिसंबर 31 तक चलता है। इस 7 महीने के फिगर को अगर अपन देखें, क्योंकि अभी 8वें महीने के आंकड़े इन्होंने अभी डाले नहीं, शायद 2-3 दिन बाद डालेंगे। 7 महीने के जो फिगर इन्होंने डाले हैं, अगर केवल 1 महीने की तुलना करूं मैं, जुलाई 18 केवल 1 महीना और जुलाई 19, तो अपराधों का ग्राफ बढ़ा है 54%। और अगर इन 7 महीनों की जोड़ लूँ मैं, जनवरी से लेकर के जुलाई तक, तो 2017 से 2019 की तुलना करूं तो 32% आईपीसी अपराध बढ़े। और अगर 18 की जुलाई तक और 19 की जुलाई तक के अपराध का ग्राफ आईपीसी के लूँ तो 31% बढ़ा है। अगर महिला अपराध की दृष्टि से तुलना करूं मैं तो आपको बहुत ही आश्चर्यजनक फिगर मिलेगा, जबकि हमने हमारी टाइम पर लगभग 3 साल में 18% महिला अपराध घटाए थे। इनके इस समय में अगर जुलाई 18 केवल 1 महीना, सब महीने नहीं, केवल 1 महीना, जुलाई 18 में अपराध क्या थे और जुलाई 19 में अपराध क्या हैं, तो अपराधों की बढ़ोतरी हुई है 87%। केवल जुलाई 18, जो मेरे समय में जुलाई का महीना था, उस समय जो अपराध थे राजस्थान में महिलाओं पर, और अभी 19 में जो महिलाओं के अपराध हैं उनकी अगर तुलना करूं तो 87% अपराध बढ़ा है। अगर इसको 7 महीने में जोड़ूं, 17 से लेकर के 19 से तुलना करूं, तो अपराध बढ़ा है 54%, 17 से 19, और 18 से 19 की तुलना करूं तो 66% अपराध बढ़ा है। अगर शेड्यूल कास्ट के अपराध को तुलना करूं मैं, 1 महीने की करता हूं, जुलाई 18 से जुलाई 19, 85% अपराध बढ़ा है। अगर शेड्यूल कास्ट का 7 महीने की तुलना करूं मैं, 17 से 19 की जुलाई तक का, तो अपराध बढ़ा 45%, और 18 से 19 अगर मैं करूं तो ये अपराध बढ़ा 52%। शेड्यूल ट्राइब ने तो हद ही पार कर दी। शेड्यूल ट्राइब का केवल 1 महीने का अगर तुलना करूं, जुलाई 18 को जुलाई 19 से, तो 123% अपराध बढ़ा है। और इसी तरह से अगर उन 7 महीनों की तुलना करूं तो इसमें भी 44% और 46% अपराध बढ़ा है। तो अपराधों का ग्राफ इस ढंग से बढ़ रहा है, और उसको भी अगर मैं सीमित करूं तो मैंने जो सूची बनाई है, आपको मैंने सारी सूची में नहीं बना पाया, लेकिन जो सूची मैंने बनाई
केवल जयपुर में इन 2 महीनों में 6 कम्युनल टकराव हो गए। 2 महीने में जुलाई से लेकर के अभी तक आपने देखा कि कम्युनल जो है ना, हारमोनी जिस ढंग से बिगड़ी है, शास्त्री नगर में हुआ, उसके बाद आपका सुभाष चौक में हुआ, फिर ईदगाह में हुआ, फिर गंगापोल हुआ, फिर कल्याण जी के रास्ते में हुआ, और अभी हो नागौरियान में तो हद्दी पार कर दी। अब ये और ऐसी राजस्थान की जो छोटी छोटी घटनाएं, गंगापुर की आप घटना लोगे, जलूस निकल गया, जलूस का अंतिम छोर रहा, मस्जिद से पत्थर बरस रहे हैं, पुलिस की तैयारी क्या है? जब कभी भी इस प्रकार के जुलूस निकलते हैं तो मोर्चा लिया जाता है जिसमें घरों की छत भी होती है, जिसमें मस्जिद की छतें भी होती है, मंदिरों की छतें भी होती है, जहाँ से ठीक प्रकार से देखा जा सके। अगर इसको अपन दलित अत्याचार की दृष्टि से, जो मैं सूची बनाई है, इस दलित अत्याचार में मतलब जो अपराध जो मैं बना पाया, लगभग इतने अपराधों में 35 तो दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना है। 120 मैंने केवल केस छांटे हैं। उस 120 में से 45 बलात्कार उन छोटी मासूम बच्चियों के साथ है, जो या तो नाबालिग है, 2 साल की है, 5 साल की है, 7 साल की है, और उसमें भी कुछ केसेज अभी तक ये खोल नहीं पाए। अभी तक भी उनमें नहीं, ये स्टेट का, ये जो 120 जो मैंने छांटे हैं महिलाओं के, जो महिलाओं पर हुए अत्याचार हैं, जिनमें दलित महिलाओं का 45 घटनाएं हैं। 45 बच्चियों के साथ बता रहे हैं? हाँ, उसमें से 120 जो टोटल मैंने लिस्ट बनाई महिला अत्याचार पे, उसमें से 45 केस केवल और केवल नाबालिग बच्चियों के साथ रेप है। 2 महीने में? नहीं, ये 7 महीनों का, ये 120 का जो रिकॉर्ड है, ये 7 महीनों का रिकॉर्ड है। अब जो घटनाएं घटित हो रही है, तो ऐसा लगता है कि पुलिस का हर थाना पकड़ा जा रहा है, पुलिस के अधिकारी पकड़ रहे हैं, उनको ट्रैप कर रहे हैं, वो भी अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। पेशी बदलाना हो तो पैसे लिए जाएंगे, गवाह बदलना है तो पैसे लिए जाएंगे, और एक के बाद एक ट्रैप होता चला जा रहा है। और ये जो बहरोड की घटना है, इसने तो सारे राजस्थान को शर्मसार कर दिया। जिस तरह से पबला का जो केस बना, वो एक तरह से सुनियोजित केस था। उसको भगाने से लेकर के उसके बाकी सब काम करने के लिए पुलिस उसके साथ मिली हुई थी, और ये कहा कि AK-47 से इतने फायर हो गए, AK-47 का फायर अगर दीवार पे लगे तो दीवार फाड़ दे, केवल और केवल इसलिए कि भाई हम कुछ कर नहीं सके क्योंकि AK-47 का हमला हो रहा है। आखिर पुलिस मौजूद है, थानेदार स्वयं उसे इंचार्ज मौजूद है, एक आध गोली तो मारता है यार, लगती नहीं लगती, जो होता। कल मैंने पहली बार DG साहब को कहा था, मैंने DG साहब इस सिस्टम को सुधारने के लिए सख्त कदम लेने पड़ेंगे। आज मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे बहुत मन को संतोष हुआ कि पहली बार 2 हेड कांस्टेबल को उन्होंने नौकरी से बर्खास्त किया। अगर पुलिस को सही रास्ते पर लाना है तो इस प्रकार के जो दागीले लोग हैं, जो डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं और राजस्थान का बदनाम है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, तब जा कर के बन सकता है। मेरी जो राय है, माने या न माने उनकी मर्जी, लेकिन एक बार 6 महीने तक राजस्थान के सभी SP को जो अच्छे हों उनको आप पोस्ट करो, और उनके काम में दखलंदाजी पॉलिटिकली मत करो। अगर उसे किसी थाने से किसी आदमी को हटाना है, किसी आदमी को लगाना है, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, एक 6 महीने का प्रयोग करके देखो, और उसे पूरा अधिकार दो कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो SP के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उसकी जब तक आज़ादी नहीं देंगे, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई हमारे पास आ जाए किसी तकलीफ वाला तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करो, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर तो आपको लगता है जिनाइन है तो पर कराओ उसी से, जिसको करना है, जिसको ट्रांसफ़र करना है उसके द्वारा आप कराओगे तो कम से कम उसके पास जो नीचे की फोर्स है वो बराबर ठीक तरह से संजीदी रहेगी। अगर उससे बिना पूछे आप करोगे तो वो कांस्टेबल भी उस SP को नहीं गांठेगा,
और जब कांस्टेबल एसपी को नहीं गांठेगा तो निश्चित रूप से हालत बिगड़ेगी। तो सच में राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, पुलिस की इस गिरती हुई साख को बचाने के लिए पुलिस का मनोबल बढ़ाने के जो तरीके हो सकते हैं वो तरीके अपनाओ, और जो इस प्रकार के लोग हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को एक तरह से बेइज्जत कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करो। सारी जनता भी आपके साथ देगी और हम सब लोग भी आपका साथ देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, अब मैं सोचता हूँ कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है जहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध नहीं हुए। मतलब अब मैं सोचता हूँ एक एक घटना के बारे में तो वर्णन करना नहीं, लेकिन आप सब लोग रोज़ आपका एक दिन का आज का अखबार उठा लो, आपकी इच्छा हो जिस अखबार को उठा लो, उस पर आप केवल लाल स्याही फहरा दो। जहाँ जहाँ आपने अपराध की सूचना लिखी है उस पर तो आपको हर पेज पर आपको लाल शाही के अक्षर दिखेंगे कि वास्तव में अपराध। तो अपराध की जो पराकाष्ठा हो गई, 85% अपराध बढ़ जाए 7 महीने में, तो ये तो सीमा ही लाग गई। कहीं 2-5% बढ़ते हैं, कभी 10% बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन 7 महीने में 85 और 87% अपराध का ग्राफ बढ़ना, ये निश्चित रूप से तय कर रहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ चुकी है। कोई इसको सीरियसली ले नहीं रहा है। सीरियसली लेने के लिए जिसको भी मान लो स्वयं मुख्यमंत्री जी को टाइम कम मिलता है तो किसी एक सहयोगी को और रख ले जो कम से कम इस डिपार्टमेंट को रोज़ाना मॉनिटरिंग करके। अब तो हमारा सिस्टम इतना परफेक्ट है कि आज अभी आप CCTN जो सिस्टम हमने लागू किया है, आप अगर बागीदोरा के थाने का भी रिकॉर्ड आज निकालना चाहो, कौन सी FIR दर्ज हुई, तो 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। राजस्थान के किसी भी थाने पर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज हुआ है, आज आपको यहाँ उसको इकट्ठा किया जा सकता है। तब सिस्टम इतने अच्छे हो गए, साधन हमारे इतने अच्छे हैं, मोबाइल से अपराधी पकड़ा जा रहा है, हमारे पास साधन भी है। ऐसा नहीं कि हमने गाड़ियाँ नहीं दे रखी या व्हीकल नहीं। अब आपको आश्चर्य है कि ये जो बेरोड वाला का मुझे तो चलाना ही नहीं आता है। अरे यार क्या बात करते हो, DG के सामने कह रहा है कि मुझे हथियार चलाना नहीं आता है। यार इससे ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक बात क्या होगी, जबकि हम हमेशा साल में 2 बार सब लोगों को उनसे फायर कराने के लिए उनको भेजते हैं रेंज पर, और रेंज पर उनसे फायर कराते हैं ताकि वो ये नहीं कहे कि मेरे को फायर करना नहीं था। और थानेदार कहता है कि मेरी तो एक तो चली और उसके बाद जाम हो गई। अरे यार क्या तमाशा है यार, क्या बोल रहे हो रे भले आदमी। तुम्हारा बोलना संपूर्ण राजस्थान को नीचा दिखा रहा है, केवल तुम अकेले नीचे नहीं देख रहे हो। जिसने भी ये पढ़ा होगा वह राजस्थान की पुलिस के बारे में, जनता हमारे बारे में क्या सोचती होगी। यार एक जिम्मेदार आदमी कह रहा है कि मेरी गोली चलाना मुझे आता ही नहीं, मैं खाली बंदूक लेके खड़ा हूँ। हमारे ये जो खो नागौरियान की जो घटना हुई है वो तो आप सबने देखा होगा। अब जिस तरह से पत्रकार को जो होकर था वो बांटने के उसमें उसका सर काट दिया। अब ऐसी घटना पर अगर मैं उदयपुर का जनप्रतिनिधि और मुझे पता लगे कि भाई वहाँ ऐसी घटना हो गई, तो मेरी ड्यूटी है उस मौके पर जाना। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ जनता पे, मेरी ड्यूटी है, मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे जाना है उसी। अब उसके लिए पुलिस अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हीं को ठोका पीटी करने का काम करे, तो मैं सोचता हूँ ये इस प्रकार का जो कृत्य हो रहा है वो बहुत ही दुखदायी है। पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं करके पुलिस का हौसला बुलंद करना चाहिए, ये तो मैं पक्ष में हूँ, लेकिन पुलिस को उसको प्रोटेक्ट नहीं करना जो पुलिस की छवि खराब कर रहा है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।